मकरन्दानितपादपङ्कजं श्वेताम्बरं गौररुचिं सनातनं सन्ध्यां समल्याभरणं गणालयं स्मरामि सद्भक्तिमयं श्रीगुरुहरि। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राम। पवित्र भारत भूमि, ये भारत परम पावन है। कृष्ण पुराण में वर्णन आता है, हम जिस भारत में जन्म लिए हैं इसके बारे में, जो उत्तरो रत्नाकरस्य हिमालयश्च दक्षिणं वर्षन्तं भारत नामः भारती यत्रा संस्कृति। तो रत्नाकर जो समुद्र है, समुद्र के उत्तर भाग और हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग में जो भूखंड है, इस भूखंड का नाम भारत है। इस भारत का जो संस्कृति है, इसका नाम भारतीय संस्कृति। ये पद पे विष्णु पुराण के श्लोक। तो भारत जहाँ पर ज्ञान में रत, भा शब्द ज्ञान है, यहाँ के लोग ज्ञान में रत है, वो भारत है। तो सारी भारत विश्व की केंद्र है। इस भारत के कोने कोने में विष्णु का भूमि है, भगवान के लीला क्षेत्र है, भगवान की अवतार इस भारत भूमि होते हैं। तो इसी भारत में इस जयपुर नगर एक पावन नगर है। ये पुराण प्रसिद्ध नगर है क्योंकि यहाँ महर्षि गालव जी ने तपस्या किया था, भगवान को दर्शन प्राप्त किया था। और इस पावन भूमि में प्यारी बाबा जैसे सिद्ध महापुरुष और भक्तमाल रचयिता श्री भागवत स्वामी जी महाराज, उनकी गुरु श्री अग्रवास जी महाराज जी की जैसे श्री भक्तमाल जैसे महान पावन ग्रंथ की रचना हुआ। और सर्वपुरी श्री वृंदावन की अधीश्वर, वृंदावन की राजाधिराज जो श्री राधा गोविंद देव महाजोगपीठ की महा विग्रह है। और श्री राधा गोपीनाथ दामोदर राधा विनोदीराज कृपा करके जिस स्थान पर विराज रहे हैं, भक्तों को आनंद वर्धन कर रहे हैं, इस जयपुर वासी को सुख दे रहे हैं, इसलिए परम पावन भूमि है। और इस पावन भूमि में और एक विशेष कारण से ये और पवित्र है। यहाँ पे भक्तमाल प्रसिद्ध रानी रत्नावती की भी यह प्राकट्य स्थली है, विलास स्थली है। इस जयपुर नगर महाराज जयसिंह के नाम से जयपुर नगर नाम बैठा, लेकिन इससे पहले भी एक महानगरी था, उसका नाम था आमेर। पृथ्वीराज महाराज पृथ्वीराज जी के समय आमेर नगर बैठा। उनकी वंश में जब मुगल राज अकबर के समय मान सिंह यहाँ के राजा थे, और उस समय मुगलों ने सारी भारत को अपने अधिकार में कर लिया। इधर राजपूत के साथ मुगल की बहुत संघर्ष हुआ, और जयसिंह ने कूट राजनीति करते हुए, अकबर से मित्रता रखते हुए अपने राज्य को स्वतंत्र रखा। तो उसी मान सिंह महाराज के भाई थे, बड़े भाई, उसका नाम माधव सिंह था।
उसी माधव सिंह की पत्नी के नाम थे रानी रत्नावती और रानी रत्नावती। इस रानी रत्नावती की नाम श्री भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी जी ने लिखा है, परम आदर से भक्त भूप रानी रत्नावती। भक्त की भूप है, भक्त की राजा है। ऐसे तो भक्तमाल में सत्ययुग से लेकर कलयुग तक असंख्य भक्त के चरित्र है। उस सारी भक्तों के चरित्र में भी जो स्त्री शरीरधारी भक्त है, उस 3 प्रसिद्ध चरित्र है। उस 3 स्त्री शरीरधारी मातृदेह मातृ स्वरूप में जो परम भक्त हुए, उनमें 3 प्रसिद्ध है, तीनों राजस्थान की भूमि पर प्रकट हुई है। एक सर्वजन प्रसिद्ध सारी भारत विश्व प्रसिद्ध श्री मीराबाई, एक श्री करमयती बाई जी और एक श्री रानी रत्नावती। करमयती बाई जी और रानी रत्नावती, ये तीनों के चरित्र भक्तमाल में विशिष्ट रूप से प्रसिद्ध है। तो इसमें रानी रत्नावती जी आमेर में और महाराज मानसिंह की पत्नी थे, परम सुंदरी रूपवती नाथ थी। उनके रूप की ख्याति भारत में प्रसिद्ध था। उनकी बहुत सारी दासियां थी, उनकी सेवा में रत रहती थी। रानी रत्नावती अब परम महाभागवत परम भगवती के रूप में प्रसिद्ध हुए। परम प्रेम भक्ति को शिखर में उन्होंने जो आरोहण किया था, उनके जस फैला था। कैसे फैला? भक्तिस्तंग भगवत भक्ति संगेन परिजायते। भक्ति का प्राप्ति कैसे होता है? भक्ति लाभ की उपाय क्या है? न भक्तिस्त्वं भगवत भक्त्या संगेना परिजायते। एकमात्र भक्त संग के द्वारा ही भक्ति को लाभ होता है। भक्त संग के बिना और किसी भी साधन से भक्ति लाभ नहीं होता। कृष्ण भक्ति जन्ममूल है भक्त संग। तो भक्त संग रानी रत्नावती को कैसे प्राप्त हो? एक तो रानी है, उसकी उस समय का स्त्री शरीर है, साधु संग प्राप्त होना, पर्दा प्रथा है, जवानी की राज चल रहा है, इतना प्रतिकूलता में उनको कैसे भक्त संग मिल जाए? लेकिन भगवान की कृपा जिसके प्रति होता है, उनको कैसे भी भक्त संग प्राप्त हो सकता। राम की कृपा बिना सुलभ न सोई। राम जी की कृपा में भक्त संग प्राप्त होता है। तो से भक्त संग रानी रत्नावती को कैसे मिला? ना उनकी बहुत सारी दासियों में एक दासी थी, जो दासी शिवा बल्लभाचार्य की शिष्या थी। और उस दासी ने अति सुंदर स्वभाव, जो वैष्णव है उनमें सब सद्गुण अपने आप प्रकट होते हैं। तो रानी के अत्यंत प्रिय थी। रानी का मन जान कर उनको सेवा करती थी। रानी उस दासी से बहुत प्यार करती थी और वो दासी सेवा तो करती थी, लेकिन बीच बीच में कभी रात के समय एकांत में बैठ के हा गोविंद, हा श्याम सुंदर, हा कृष्ण, हा गोपाल बोल करके रोते थे, पुकारते थे। उस पुकार की आवाज रानी के कान में घुसती थी। रानी सोचती क्यों रोते हैं, इसके क्या दुख है, किस लिए रोते, किसके नाम लेता है, ये है कौन गई गोविंद गोपाल? तो बार बार रानी का मन में रानी पूछते थे दासी को, तेरा क्या कष्ट है बता, तो मेरे को बता, मैं तेरे सभी कष्ट को दूर करेंगे। तो क्या चाहिए तेरे को बता, तो मेरा दासी होगा, तेरा कष्ट क्यों होगा? तो कुछ वो बोलते नहीं महारानी कुछ नहीं है, वो बताते नहीं थी। लेकिन बार बार रानी के मन में प्रश्न होता था। एक दिन रानी ने उनको जबरदस्त पकड़ लिया, बोलते आज तक बताना पड़ेगा, बता तू क्यों रोती, किसके लिए रोती है तू? तब दासी ने उनको कृष्ण की वर्णन किया, वो श्याम सुंदर, वो वृंदावन बिहारी लाल, वो उनके सुंदर दिव्य रूप, उनका दिव्य लीला, वो कैसे है, उसके लिए कैसे हृदय व्याकुल होता है उसको दर्शन करने के लिए, हृदय कैसे लालचता है उस भक्ति को, उसके सब वर्णन करने लगा। रानी
और उस दासी के मुख से श्री कृष्ण की कथा पहली बार सुने। सुनते सुनते उनके मन में रस प्रकट होने लगा कृष्ण के प्रति, और धीरे धीरे दासी से इतना प्रेम हो गया। दासी निरंतर कृष्ण कथा बोलते रहती थी और रानी उसको श्रवण करते रहती थी, और श्रवण करते 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 रानी का चित्त तन्मय हो जाता था। फिर रानी ने दासी को गुरु मान लिया। बोलते हे, आज तू मेरा दासी नहीं है, तू मेरा गुरु है। आज से तू मेरा कोई सेवा नहीं करेगी, मैं ही तेरा सेवा करूंगी। और दासी को गुरु रूप में स्वीकार करके रानी ने दासी को ऊपर आसन में बैठाते थे और नीचे बैठते थे, और उनके मुख से कृष्ण कथा श्रवण करते करते रानी धीरे धीरे प्रेम राज्य में प्रवेश किया। एक तो जब हृदय अपराध शून्य होता है तो साधु सत्संग के प्रभाव शीघ्रता ही प्राप्त होता है। तो वो शीघ्रता रानी का हृदय प्रेम राज्य में प्रवेश किया। अब रानी भी दासी के जैसे निरंतर हा कृष्ण, हा गोविंद, हा गिरिधारी बोलकर रोते रहते थे, पुकारते रहते थे, उसकी कथा सुनते थे, उसके नाम कीर्तन करते थे, उनकी गुण महिमा गाते थे, सुनते थे। श्रवण कीर्तन स्मरण चिंतन में डूब गए रानी का और कुछ अच्छा नहीं लगता है। और आज उनको राज ठाट फाट सब छोड़ दिया, निरंतर कृष्ण कथा में और कृष्ण के लिए रोते रोते उनके दिन बीतने लगे। ऐसे करते करते रानी का प्रेम प्रगाढ़ हो गए दासी के अनुगत्य में, और रानी भजन राज्य में प्रवेश किया और धीरे धीरे भजन में आगे बढ़ते रहे। एक दिन रानी ने दासी के चरण पकड़ बोला, बता अब मैं क्या करूं, क्या करने से मेरे श्याम सुंदर मिलेंगे। अब तो मेरे रह नहीं जाता है उनके बिना, उनके दर्शन के बिना, उनकी सेवा के बिना। तो दासी ने बोला, जो ठाकुर जी की भक्ति के सर्वश्रेष्ठ अंग में एक अंग है भगवान की श्री मूर्ति की सेवा करना। पंच अंग प्रधान साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, धाम वास और शिव विग्रह सेवा। तो शिव विग्रह की सेवा भक्ति का एक प्रधान अंग है, क्योंकि सेवा ही तो साधन है। और ठाकुर जी की सेवा कैसे करे? ठाकुर जी सेवा ग्रहण करने के लिए खुद विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, अर्चावतार रूप में प्रकट होते हैं। वो तब रानी ने भगवत श्री मूर्ति की सेवा के बारे में उनको उपदेश किया। और श्री मूर्ति अब तैयार करना है। मूर्ति बहुत प्रकार के होते हैं। ऐसे तो पंचविधा षडविधा मूर्ति है। एक तो शिलामय मूर्ति होता है, पत्थर की मूर्ति। एक मणिमय मूर्ति होता है, मणियों के द्वारा बनी हुई है। एक मृण्मयी मिट्टी से बनते हैं। एक बालुकामयी रेती से बनते हैं। एक होता है लेखा अर्थात चित्रपट है। एक लेपा, कोई जैसे दीवार में लेपन करके कोई मूर्ति बनाया जाता है, लेखा लेप्या। एक होता है मनमयी, मन में ठाकुर जी के रूप की कल्पना करके, भावना करके उसके मन के द्वारा सेवा करना, ये मनमयी प्रतिमा। तो अष्टविध प्रतिमा है, लेकिन रानी है, रानी के पास धन का तो कमी है ही नहीं। तो क्या किया, मणिमयी विग्रह को स्थापित किया। नीलमणि के द्वारा एक सुंदर श्याम सुंदर की मूर्ति को प्रकट कर दिया, और उसी मूर्ति को स्थापित करके रानी ने श्याम सुंदर के अष्टयाम सेवा में मग्न हो गए। उनकी दिन भर ठाकुर जी की भी सेवा करना, उनकी अच्छी अच्छी भोग बनाना, सुंदर सुंदर पोशाक पहनाना, अलंकार श्रृंगार करना, उनको लाना, उनको सुंदर सुंदर पद गान करके सुनाना, उनको आरती उतारना, बस इसी सेवा में निरंतर संलग्न हो गए रानी। और उसी रस में डूब गए। डूबते डूबते और प्रगाढ़ प्रेम राज्य में प्रवेश किया। लेकिन जितना प्रेम बढ़ता है इतना प्यास बढ़ता है, तृप्ति नहीं होता है भक्ति में। भक्ति का स्वभाव है, भक्ति कभी तृप्ति नहीं देता है। जितना भक्ति बढ़े इतना एक कमी महसूस होता है। तो तब रानी ने आप दासी के पास आके बोले, इसके आगे मेरे को क्या करना है बता, इससे भी आगे और क्या है, कैसे जल्दी से मेरे प्रभु प्राप्त हो जाए। इससे कि आगे क्या है ना, ठाकुर जी की सेवा से बड़ा है ठाकुर जी के भक्तों की सेवा करना। भगवत विग्रह सेवा तो श्रेष्ठ अंग है, लेकिन बहुत जन्म तक विग्रह सेवा करने से भी भगवत प्राप्ति होंगे कि ना नहीं हो संदेह है।
लेकिन श्रद्धापूर्वक यदि वैष्णव सेवा किया जाए तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगा निश्चित। मत भक्ता पूजा बहुधिकं, भगवान बोल रहे मुझे मेरे पूजन से मेरे भक्त का पूजा अधिक श्रेष्ठ है। महाप्रभु बोलते हैं मोरे भोजीवारे यदि थकीवारे आस से जन भजे मोर मंगल प्रिय दास। मेरा भजन करने का जिनको बड़ी इच्छा हो तो मेरा भजन मत करो, मेरे दासों का भजन करो, मेरे सेवक का भजन करो। तो रानी क्या किया और उनको वैष्णव सेवा में चारों तरफ घोषित कर दिया, संतों को यहाँ पधारने के लिए और संतों के रहने के लिए महल बना दिया, वहाँ मंदिर बना दिया, वहाँ सत्संग भवन बना दिया, वहाँ संतों के रसोई घर बना दिया, संतों के सब प्रकार की सेवा के परिपाटी और राज सेवा होने लगा। हजारों सैकड़ों संतों दूर दूर से अब यहाँ आने लगे और सब प्रकार से सेवा चलने लगी। अब सेवा चलते चलते ख्याति फैल गए, इसलिए दूर दूर से बहुत संत आते थे रानी के दरबार में। और रानी ने झरोखा से, ऊपर की झरोखा से संतों के दर्शन करते थे, क्योंकि उस समय मर्यादा इतना था, रानी संत समाज में नहीं आ सकती, लेकिन सेवा के लिए सेवक है सेवा करते थे। रानी दूर से प्रेम भरी दृष्टि से संतों को निहारते थे और गदगद हो जाते थे। ऐसा चलते चलते रानी का प्रेम इतना उमड़ा, इतना व्याकुल तब बड़ा, तो संतों के अंदर कृष्ण का दर्शन होने लगा। अब संत नहीं है, सब कृष्ण ही है, साधु नहीं है, वैष्णव नहीं है, सब कृष्ण स्वरूप ने देखा। रानी हृदय इतना व्याकुल हो गए, अब सारी पर्दा को उन्होंने तोड़ फोड़ दिया। रानी ने दासी को चरण पकड़ लिया, बोला दासी मेरे को आप मत रोक, मेरे को जाने दे संतों के पास। बोले आप संतों के पास जाओगे समाज में बहुत अपजस होगा, बहुत बड़ा झगड़ा बनेगा, आप मत जाओ। बोले नहीं रानी बोले मैं और रुक नहीं सकता हूँ। सब प्रकार राज की मर्यादा को तोड़ फोड़ करके रानी ने चले गए संत महल में और संत के चरण जाकर के लोटपोट करने लगे, अपने हाथों से संत को सेवा करने लगे, संतों के लिए रसोई बनाने लगे, संतों का हमारा परोसाई कर रहे, संतों के साथ में नृत्य कीर्तन कर नाच रहे, गा रहे, सब प्रकार राज मर्यादा को तोड़ फोड़ दिया। और उस समय राजा मान सिंह माधव सिंह दिल्ली में रहते थे, महाराजा अकबर बादशाह की सभा में। तो धीरे धीरे ये समाचार दिल्ली में पहुंच गया, मान सिंह के पास, माधव सिंह के पास, उनके पति के पास। लोग बहुत सारी खराब उनके नाम बारे में बता करके माधव सिंह को मन खराब कर दिया कि आपके रानी ने कोई मर्यादा नहीं मानता है, सब भिखारी साधु का संग में नाचते गाते हैं, ये बहुत सारी समाज में इसका अपजस फैल रहा है, आपके जस का हानि हो रहा है, इसका कोई उपचार करिए आप। तो राजा बहुत गुस्सा में हो गए। माधव सिंह, रानी का एक पुत्र था, उसका नाम प्रेम सिंह माधव पिताजी के पास आए और वो गुस्सा में थे। राजा माधव सिंह गुस्सा में बोला पुत्र को, अरे मुड़िया का बेटा, उनको माँ मुड़िया बोल एक गाली का शब्द है, संतों ने अपने मस्त मुंडन करते रहते करके रखते मुड़िया बोला जाता है, ये उसी भाषा में मुड़िया का बेटा। मान सिंह और प्रेम सिंह के मन में दुख आया, उन्होंने माँ को बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने माँ के बारे में ऐसा पिताजी ने बोला, उन्होंने माँ को पत्र लिखा, माँ तुम मेरा माँ हो तो आज मुड़िया बन के दिखाओ। तो रानी रत्नावती ने उसी क्षण अपने सुंदर केस को काट करके मुंडन कर दिया और राजवेश को त्याग दिया, एकदम सफेद वस्त्र धारण करके अलंकार आदि को सब छोड़ छाड़ करके संत वेश में और राजमहल के छोड़ करके संत महल में ही रहने लगे। अब ये बात प्रेम सिंह के पास पहुंचा। प्रेम सिंह दिल्ली में उत्सव मनाने लगे, मेरा माता आज मुड़िया बन गए, संत बन गए, इस आनंद में उत्सव करने लगे। उत्सव की आवाज और माधव सिंह के पास पहुंचा। माधव सिंह ने पूछा आज प्रेम सिंह के घर में उत्सव क्या हो रहा है? तो बोला ऐसे ऐसे आपकी पत्नी ने मस्तक मुंडन कर लिया और उसके उत्सव मना रहे। गुस्सा हो गए माधव सिंह। अब पुत्र और पिता में युद्ध शुरू हुआ, माधव सिंह और प्रेम सिंह में अब युद्ध है। मंत्री उससे बोला महाराज को, महाराज आप आपस में लड़ेंगे बाप बेटा में, एक तो हमारे शत्रु बैठे हैं चारों तरफ, तो समस्या हो जाएगा, तो ऐसा मत करिए, इसका कोई दूसरे समाधान ढूंढिए। क्या समाधान होगा? बोले कि कोई कूट कौशल करिए, रानी को मार दीजिए,
ऐसा डायरेक्ट करेंगे तो प्रजा विद्रोह करेगा। तो कोई कुशलता से रानी को मर दो, रानी मर जाए तो झगड़ा मिट जाए। अब रानी को मारे कैसे? मारने का एक योजना बनाई। क्या बनाए? एक भूखा सिंह को बहुत दिन तक भूखा रखा, खाने नहीं दिया। भूखा सिंह को एक दिन इस मंदिर में रानी अपनी दासी के संग में ठाकुर जी की सेवा में, अष्टजाम सेवा में रत रहते थे, उसमें एक भूखा सिंह को भेज दिया। और ऊपर राजा माधव सिंह अपने परिकर के साथ एक माचा बना करके उसके ऊपर खड़े रहे और देखने लगे ये सिंह आकर के रानी को खा जाएगा और देखेगा। अब वो भयंकर सिंह आया, मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अब रानी तो सेवा में इतना डूब गए, उनको कोई चेतना ही नहीं है। दासी ने बोला रानी को, महारानी देखिए भगवान नरसिंहदेव पधार रहे हैं। तब दासी का बात सुन करके रानी तो बस जैसे नरसिंहदेव पधार रहे, साक्षात नरसिंहदेव ही पधार रहे हैं, उनका कोई चेतना नहीं है, कोई भय डर नहीं। भगवान नरसिंहदेव आ गया, आनंद से विभोर हो गए। थाली में उन्होंने माला, चंदन, धूप, लड्डू, मिठाई सब भोग सामग्री लेकर के और नरसिंह भगवान की पूजा करने के लिए वो भयंकर सिंह के पास आ गए और सिंह को तिलक कर दिया, गले में माला पहना दिया, उनको मुख में लड्डू खिला रहे और सिंह लड्डू खा रहे और सिंह को आरती उतार रहे और सिंह भी नरसिंह भगवान स्वरूप में उनको आरती स्वीकार कर, नरसिंह भगवान साक्षात प्रकट हो गए सिंह के अंदर, यानी रत्नावती के भक्ति से। उन्हें नरसिंह भगवान परिक्रमा कर रहे, स्तुति कर रहे, प्रणाम कर रहे, साष्टांग दंडवत कर रहे। और उसके बाद सब पूजा आदि समाप्त हो गए। तब उस सिंह ने अपने मुंह मोड़ लिया। ऊपर ऊंची जगह पर राजा अपने सब परिकर लेकर के देख रहे थे उस रानी को कैसे वो मारे। और एक कूद करके वहाँ उछल करके छलांग लगा करके ऊपर चढ़ गए सिंह, और ऊपर चढ़ करके राजा के सब परिकर को मार दिया। सबको मारा लेकिन राजा को नहीं मारा, माधव सिंह को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? माधव सिंह मरने से रानी विधवा हो जाएगी, तो अपने भक्त को विधवा कैसे करेगी ठाकुर जी? सबको मारा लेकिन राजा को नहीं मारा। तब माधव सिंह ने आकर के रानी रत्नावती के चरण में गिर पड़े, तो क्षमा प्रार्थना किया। लेकिन दासी बोल रहे, देखिए महाराज जी आपके पैरों में आके आए। बोले मैं कोई महाराज को नहीं जानता हूँ, मैं तो कृष्ण की दासी हूँ, मेरा और जगत में कोई नहीं है। उस समय से उन्होंने सब प्रकार के संबंध तोड़ दिया। लेकिन उस समय से माधव सिंह भी रानी के एकांत अनुगत हो गए और मान सिंह जी भी उनके एकांत अनुगत हो गए। महाराजा उस समय जो अकबर बादशाह ने काबुल आक्रमण किया था, उस काबुल आक्रमण के समय खुद नहीं गया था, मान सिंह को भेजा था युद्ध करने के लिए। मान सिंह युद्ध करने के लिए काबुल गया था। काबुल में युद्ध करके काबुल को जीत करके मान सिंह आया बहुत धन संपत्ति लेकर के। जब आ रहे थे तब रास्ते में जब जहाज में आ रहे थे तो समुद्र में बहुत तूफान आया, घूर्णावर्त आया और ऐसा परिस्थिति आया जो डूबने वाला था उनका जो जहाज। तो नाविक ने बोला आप हमारे हाथ में नहीं है प्राण रक्षा करना, आप अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अपने इष्ट देवता को स्मरण करो, जिसके जो इष्ट है वो अपने इष्ट को स्मरण करो। मान सिंह ने सोचा मैं जीवन में कभी भगवान को भजन किया नहीं, मैं स्मरण करो तो भगवान मेरी बात सुनेंगे क्या है? मेरा घर में एक भक्त है जिनके बाद भगवान सुन सकते हैं, मैं उनको स्मरण करूँ। तो मान सिंह ने ठाकुर जी का स्मरण न करके रानी रत्नावती का स्मरण किया और रानी रत्नावती का स्मरण कर दे और समुद्र शांत हो गए। कहाँ घूर्णावर्त शांत हो गए, सब प्रकार विपत्ति कट गया। मान सिंह आश्चर्य हो गए रानी रत्नावती की महिमा देख करके। और जब उन्होंने आया अमेर में आकर के सबसे मूल्यवान मुक्ता की माला ले आए थे, वहाँ से वो रानी रत्नावती के चरण में अर्पण कर दिया। रानी रत्नावती ने इस माला को ठाकुर जी गले में पहना दिया। ऐसे रानी रत्नावती के दिव्य चरित्र भक्तमाल वर्णन है। भक्त भूप रानी रत्नावती, उनकी पावन धरती है इस भूमि, तो उनका स्मरण करो। जय जय श्री राधे।